तो आज हम भारतीय फुटबॉल के एक ऐसे हफ्ते पे नजर डालेंगे जिसने हमें दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां दिखाईं। एक तरफ एक गहरा संकट और दूसरी तरफ एक ऐसी जीत जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है। तो सवाल यही है कि भारतीय फुटबॉल असल में किस दौर से गुजर रहा है? क्या ये संकट का दौर है या फिर जीत की एक नई इबारत लिखी जा रही है? चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक ही समय पर दो तस्वीरें चल रही हैं। एक तरफ देश के जो टॉप फुटबॉल लीग है उसमें भारी उथल-पुथल मची हुई है और दूसरी तरफ हमारी नेशनल टीम ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये जो विरोधाभास है ना, यही आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जिसने देश की सबसे बड़ी और सबसे चमचमाती फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग को हिलाकर रख दिया है। और इस संकट का सबसे बड़ा अलार्म बजाया सिटी फुटबॉल ग्रुप ने। जी हाँ, ये वही ग्रुप है जो मैनचेस्टर सिटी जैसे दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स को चलाता है। उन्होंने मुंबई सिटी एफसी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। और वजह? लीग के भविष्य को लेकर अनिश्चितता। अब आप सोचिए, जब इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं तो ये वाकई एक खतरे की घंटी है। और इस कंफ्यूजन का असर सिर्फ इन्वेस्टर्स पर नहीं, सीधा सीधा खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। एफसी गोवा के स्टार स्पेनिश मिडफील्डर बोर्जा हरेरा ने लीग की अनिश्चितता के चलते क्लब ही छोड़ दिया। जब खिलाड़ी सिस्टम पर भरोसा खोने लगे तो समझिए कि समस्या वाकई गंभीर है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी उथल-पुथल की जड़ कहाँ है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस संकट के पीछे मोटे तौर पर तीन बड़ी वजह हैं। पहली, कमर्शियल राइट्स को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का क्या होगा ये साफ नहीं है। दूसरी, बड़ी पार्टनरशिप के लिए कोई बोली लगाने वाला ही नहीं मिल रहा। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और पता है, ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सब कुछ शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अनिश्चितता से, जो कमर्शियल दिक्कतों को जन्म देती है। और जब किसी को यही नहीं पता कि लीग का कमर्शियल भविष्य क्या है, तो जाहिर है इन्वेस्टर्स और खिलाड़ी दोनों का भरोसा डगमगा जाता है। तो ये तो थी संकट वाली कहानी, लेकिन जैसा हमने कहा, इसी उथल-पुथल के बीच एक बिल्कुल अलग और दिल खुश कर देने वाली कहानी भी लिखी जा रही थी। और ये कहानी है हमारी महिला राष्ट्रीय टीम की। 2-1 ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक बहुत बहुत बड़ा पल। इस स्कोर के पीछे की कहानी सुनिए। भारत की महिला टीम ने एएफसी महिला एशियन कप क्वालिफायर में थाईलैंड जैसी मजबूत टीम को मात दी। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। और ये दिखाता है कि हमारे महिला फुटबॉल में कितना दम है। और अच्छी खबरों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। उम्मीद की एक और बड़ी किरण हमें यूथ लीग से भी मिल रही है, जहां हमारे देश का फुटबॉल भविष्य तैयार हो रहा है। राजस्थान यूनाइटेड की अंडर 18 टीम ने देश की टॉप यूथ फुटबॉल प्रतियोगिता एआईएफ एलीट यूथ लीग में 3-0 की एक तरफा जीत दर्ज की। ये नतीजा हमें बताता है कि ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही मौका और सही मंच देने की जरूरत है। तो इन युवा खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये उस प्रतिभा की एक झलक है जो आने वाले वक्त में भारतीय फुटबॉल का भविष्य तय कर सकती है, उसकी पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक तरफ संकट और अनिश्चितता और दूसरी तरफ सफलता और उम्मीद। तो अब सवाल ये है कि भारतीय फुटबॉल का भविष्य आखिर किस दिशा में जाने वाला है? और देखिए, यही भारतीय फुटबॉल का विरोधाभास है। एक तरफ इतनी उथल-पुथल मची है, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य को लेकर चर्चाएं और भविष्यवाणियां भी जोरों पर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो अभी से 2026 सीजन के लिए केरला ब्लास्टर्स को एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ लीग का गहराता संकट है और दूसरी तरफ नेशनल टीम और युवा खिलाड़ियों की सफलता की चमक। क्या ये चमक इस संकट के अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होगी? शायद यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा भारतीय फुटबॉल ढूंढ रहा है।